हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज का ये जो वीडियो है वो वेस्टर्न टू एथनिक क्लॉथिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। और मेरे पास कुछ वेस्टर्न आउटफिट्स पड़े हुए हैं जिनको मैंने एक एथनिक लुक में ट्रांसफॉर्म करा हुआ है और इसी के आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की शॉर्ट ड्रेसेस वेस्टर्न ड्रेसेस है तो आप उनको एथनिक लुक में ट्रांसफॉर्म करके इस फेस्टिव सीज़न में, वेडिंग सीज़न में स्टाइल करके फिर से उनको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से पहन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो फर्स्ट लुक पे मैं आपके साथ ये रफल स्लीवलेस ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। ये अच्छे से ऊपर से फिटेड है और नीचे से इसका जो फ्लेयर है वो बहुत कम है, मतलब ए लाइन स्ट्रक्चर में बनी हुई है। और इस ड्रेस की जो हाइट है वो काफ लेंथ तक है। मैंने इस ड्रेस को जितना एज अ ड्रेस वियर नहीं करा है उससे कहीं ज़्यादा मैंने इसको प्लाजो और पैंट के साथ वियर करा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल लगती है ये ड्रेस प्लाजो और पैंट्स के साथ। क्योंकि इस ड्रेस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ए लाइन में जो बनी हुई है वो बहुत अच्छे से कैरी होती है, बहुत अच्छे से स्टाइल होती है प्लाजो और पैंट्स के साथ। बट मैंने इस टाइम पे क्या करा है, इस ड्रेस को स्कर्ट्स के साथ वियर करा है। इस ड्रेस के ऊपर मैंने स्कर्ट्स वियर करी है क्योंकि इस ड्रेस को मुझे एज अ क्रॉप टॉप और लहंगे जैसा लुक दिखाना था। और मैंने फिर इस ड्रेस के साथ नेक पीस वियर करा है पर्ल वाला और इयरिंग्स वियर करी है स्टेटमेंट में। अब मैंने स्टेटमेंट में इयरिंग्स क्यों वियर करी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर मैंने इसको रिंग पहनी है हाथों में और कफ वियर करा हुआ है, अगेन वो भी मोतियों वाला था, तो जो कि लुक के साथ बहुत ही अच्छे से कैरी हो रहा था। अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नेक पीस इयरिंग्स इसलिए वेयर करी है क्योंकि मेरे जो हेयर से वो बन में बनाए थे मैंने, तो मुझे लुक में दिखाना था कि मेरे हेवी इयरिंग्स से वो कैमरे में इतना फोकस नहीं हो रहे हैं, बट अगर हम एक्चुअली में देखते तो वो हेयर्स टाई अप करने की वजह से बहुत ही अच्छे से शो हो रहे थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लुक लगा क्योंकि ये इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक तैयार होकर आया था मेरा वाला। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई रफल ड्रेस है या शॉर्ट ड्रेस है तो आप उसको स्कर्ट सब के ऊपर पहन के भी स्टाइल कर सकते हो, एक प्लाजो के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। और अगर आपको इसको पार्टी वेयर काइंड ऑफ लुक देना है तो आप इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हैं। हेयर स्टाइल में अगेन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ओपन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बन बनाया हुआ है। तो ये फर्स्ट लुक है गाइस। या फिर आप ड्रेस को स्कर्ट्स के ऊपर भी पहन सकते हो। अगेन ये कुर्ती और स्कर्ट जैसा लुक देता है जो कि बहुत ही इन ट्रेंड है। तो इस तरह से भी अपनी आप ड्रेस को स्टाइल कर सकते हो। अगर आपके ड्रेस में थोड़ा बहुत घेरा है या फ्लेयर है तो वो स्कर्ट्स के साथ भी बहुत ही ब्यूटीफुली स्टाइल होती है। तो इसी ड्रेस के ये दूसरा लुक था गाइस। तो अब जो नेक्स्ट ड्रेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो तो आपने बहुत बार देखी है और मैंने इसको स्टाइल भी बहुत बार करा हुआ है। बट इस बार मैंने इस ड्रेस को कम्प्लीटली डिफरेंट लुक में स्टाइल करा हुआ है। तो इस बार मैंने इसको धोती पैंट के साथ स्टाइल करा हुआ है। और ये जो आप धोती पैंट देख रहे हैं ये मैंने मेरे साड़ी से वियर करी है। तो अगर आपके पास अगर कोई धोती पैंट नहीं है और आपको उस किसी ड्रेस के साथ धोती पैंट पहनने का मन कर रहा है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, अपनी कहीं से भी अपनी वार्डरोब में से या अपनी मम्मी की किसी की भी साड़ी लेके उसको धोती पैंट जैसा वियर करेंगे तो वो आपके ड्रेस के साथ ऑटोमेटिकली स्टाइल करने जैसी हो जाएगी। और अब इस लुक को स्टाइल करने के लिए मैंने हेवी इयरिंग्स वियर करे हुए हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जब इस ड्रेस को स्टाइल करा था तो मैंने पूरी जंक ज्वेलरीज होती है, अफगानी ज्वेलरीज होती है, वो वियर करी हुई थी। बट यहाँ पे मैंने गोल्डन ज्वेलरीज वियर करी हुई है और हाथों में मैंने बैंगल्स वियर करी हुई है जो कि मेरे दुपट्टे का और मेरे जो धोती पैंट है उसका कलर था। तो मैंने बैंगल्स वियर करी है। मैंने यहाँ पे नेक पीस भी वियर नहीं करा है, ना मैंने कोई अगेन कोई ज्वेलरी ऐड नहीं करी हुई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आपकी हेवी इयरिंग्स है तो आपके उसी में ही काम चल जाता है, अलग से कोई नेक पीस वियर करने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर अगर आपने कोई हेवी नेक पीस वियर करा है तो आपको नेक पीस क्या कहते हैं उसको, इयरिंग्स वियर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा बैलेंस बना के अगर अपने ड्रेसअप को स्टाइल करोगे तो वो और अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ हेवी इयरिंग्स वियर करे हैं।
तो इस तरह से भी आप अपनी किसी भी शॉर्ट ड्रेस को धोती पैंट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसको शरारे के साथ स्टाइल करा था, तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके मैंने यहाँ पे एक एथनिक लुक क्रिएट करा हुआ है वेस्टर्न ड्रेस से। तो आप भी इस तरह से अपने आउटफिट से स्टाइल कर सकते हैं एथनिक लुक। अब जो लुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस शॉर्ट और स्ट्रेट फिट वेस्टर्न ड्रेस से हैं। और ये जो ड्रेस देख रहे होंगे आप, इसको दोनों साइड में पॉकेट्स भी हैं और ऊपर से लेकर पूरी बटन्स ओपन भी होती है, और मैंने अभी तो करी है। और ये जो ड्रेस है वो कैजुअल आउटिंग के साथ साथ मैं इसको नाइट आउट, हैंग आउट, बर्थडे पार्टीज़ के लिए पहनती हूँ। बट इस टाइम पे मैंने इस ड्रेस को स्कर्ट्स के साथ वेयर करा हुआ है, क्योंकि इस तरह की ड्रेसेस स्कर्ट्स के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से लेकर नीचे तक इस ड्रेस का स्ट्रेट फिट है, मतलब एक बॉडीकॉन ड्रेस जैसा लुक देती है। बॉडीकॉन तो नहीं है, बट स्ट्रेट फिट होने के साथ साथ आप इस तरह की ड्रेसेस को एज अ क्रॉप टॉप वियर कर सकते हैं, जिससे कि एक आपका इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक तैयार हो गया है। तो मैंने इस ड्रेस को स्टाइल करने के लिए इसके साथ एक स्टेटमेंट नेक पीस वेयर करा हुआ है, और हाथों में मैंने एक वॉच वेयर करी हुई है, और एक हाथ में मैंने कॉफ वेयर करा हुआ है, और हुप इयरिंग्स वेयर करी हुई है। तो इस तरह से मैंने इस लुक को फिनिश करा हुआ है। और हेयर स्टाइल में मैंने यहाँ पे बन बनाया हुआ है, हाई बन बनाया हुआ है। तो इस तरह से भी आप अपनी किसी भी वेस्टर्न ड्रेस को इंडियन आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडो वेस्टर्न लुक में क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। जब आपका इस तरह का स्ट्रेट फिट ड्रेस हो तो आप उसको बहुत ही क्रॉप टॉप जैसा लुक दे सकते हैं, और अपने स्कर्ट्स के साथ, प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकते हैं, शरारे के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको इसको और थोड़ा सा हेवी लुक दिखाना है तो आप और अगेन इसमें ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा अगेन दुपट्टा ले सकते हैं, जिससे कि आपका और हेवी लुक तैयार हो जाए। इस तरह का लुक आप रिसेप्शन पार्टीज़ के लिए, या फिर कॉकटेल पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वेस्टर्न ड्रेस को, स्ट्रेट फिट ड्रेस को इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस पेपलम टॉप से है। और हमें पता है कि टॉप किस तरह के होते हैं और ब्लाउजेस किस तरह के होते हैं। टॉप थोड़े से लूज़ होते हैं और ब्लाउजेस टाइट होती है, फिटेड होते हैं। तो इस तरह की जो टॉप होती है, और आप देख रहे होंगे कि मेरी जो स्लीव्स है वो भी मतलब पफ स्लीव्स है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ स्कर्ट्स के साथ। तो मैंने इसको स्कर्ट्स के साथ वेयर करा हुआ है, क्योंकि मुझे इस लुक में पेपलम ब्लाउज़ और स्कर्ट जैसा लुक आपके साथ शेयर करना था, दैट्स वाई। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, स्लीव्स को पहले जो पफी स्लीव्स थी उसको हाइड करने के लिए ऊपर तक लेके गई, जहाँ तक वो टाइट हो सकते हैं वहाँ तक लेके गई, और फिर उसको 3/4 स्लीव जैसा लुक दिया। तो इस तरह से फिर मैंने अपने स्लीव्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। बाद में अब जो लूजनेस आई है टॉप की, उसको हाइड करने के लिए मैंने क्या करा, पीछे अच्छे से टाइट कर लिया पूरे टॉप को, और बैक साइड में पिन लगाई है, जिससे कि एक ब्लाउज जैसा लुक मिले। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पीछे पिन ना लगाए। पीछे लगाओगे तो पीछे से पता चल जाएगा कि पिन लगाई है और टाइट करा हुआ है। आप साइड में अगर पिन लगा के टाइट करोगे ना, मतलब सिक्योर करोगे पिन से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई टॉप वेयर करा हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपने टॉप को ब्लाउज जैसा लुक दिया हुआ है। हल्का सा लूजनेस आई है, क्योंकि मेरा ज़्यादा पीछे टाइट नहीं हो पा रहा था मुझसे, दैट्स वाई। अब मैंने इस लुक को स्टाइल करने के लिए एक लेयर्ड नेक पीस वेयर करा हुआ है, जो कि अभी टूट गया था मेरे हाथ से। तो ये नेक पीस मैंने इसलिए वेयर करा हुआ है, क्योंकि आप जो टॉप की नेक लाइन देख रहे हैं वो फुल नेक लाइन हुए है। तो इस तरह की नेक लाइन के साथ आप तो एक या फिर चोकर नेक पीस वेयर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से लेयर्ड नेक पीस वेयर कर सकते हैं। चोकर मैंने नहीं वेयर करा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना हेवी नेक पीस नहीं था, इसलिए मैंने चोकर नेक पीस वेयर करा नहीं, और ये लेयर्ड नेक पीस वेयर करा है। और अब मैंने इसके साथ फिर अगेन कफ वेयर करा है एक हाथ में, और रिंग वेयर करी है। अब मैंने यहाँ पे इयरिंग्स को स्किप करके मांग टीका को लगाया हुआ है।
तो जिससे कि एक अगेन हेवी लुक तैयार हुआ है। और अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको कोई हेवी लुक क्रिएट करना है, आपने कोई हेवी ज्वेलरी वेयर करी है, तो आप किसी चीज़ को स्किप करेंगे तो ऑटोमेटिकली और अच्छा लुक तैयार होके आएगा। तो मैंने यहाँ पे इयरिंग्स को स्किप करके मांग टीका और नेक पीस वेयर करा हुआ है और दुपट्टा वेयर करा हुआ है। तो इस तरह से भी आप पेपलम टॉप को एज अ पेपलम ब्लाउज वेयर कर सकते हैं और स्कर्ट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। धोती पैंट के साथ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जो टॉप होता है उनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, तो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी जितना आपका शरारे के साथ और स्कर्ट्स के साथ वर्क करेगी। तो इस तरह से भी आप अपने टॉप को स्कर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। मैंने उसको दुपट्टा हटा के भी इस तरह से स्टाइल करा हुआ है, तो आप अगेन इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। मैंने हेयर स्टाइल में यहाँ पे फ्लिप वाली हेयर स्टाइल बनाई हुई है और अगेन मैंने पीछे बन बनाया हुआ है। तो इस तरह से भी आप अपने वेस्टर्न आउटफिट्स को इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है hotbomb.com ड्रेस, जो कि मेरी एक कोर्सेट ड्रेस है गाइस। और इस ड्रेस का एक प्लस पॉइंट है ये है कि इसमें बेल्ट भी है, तो बहुत ही अच्छे से मैं इसको स्टाइल कर पाती हूँ। और आप क्या गेस कर सकते हैं कि मैंने इसको अब किसके साथ स्टाइल करा हुआ है? तो मैंने अब इस ड्रेस को स्टाइल करा हुआ है साड़ी के साथ। यस, देख सकते हैं आप कि किस तरह से मैंने इसको स्टाइल करा हुआ है। मैंने इस साड़ी को इस तरह से पहना हुआ है कि मैं अच्छे से ये जो बेल्ट है इसका यूज़ कर सकूँ, उसको अच्छे से बेल्ट वाली साड़ी जैसा लुक दे सकूँ। इसी तरह से मैंने साड़ी को वियर करा हुआ है। मैं आपके साथ साड़ी को पहनने वाला भी वीडियो शेयर करना चाहती थी, बट वो नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कोर्सेट ड्रेस हो या फिर कोई टॉप हो, तो आप उसको साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और अगर बेल्ट हो तो और तो बस सोने पे सुहागा समझ लीजिए, फिर तो आपको साड़ी के साथ इसको डेफिनेटली पहनना ही चाहिए। अब मैंने इस लुक को स्टाइल करा हुआ है और सिंपल से चोकर नेक पीस के साथ और स्टेटमेंट इयरिंग्स वेयर करी हुई है मैंने यहाँ पे, और बन बनाया है मैंने हेयर स्टाइल में यहाँ पे। और एक बात गाइस, मैं इस लुक को शेयर करने के लिए बहुत शाय फील कर रही थी, तो प्लीज़ आप जज मत करिएगा। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वेस्टर्न ड्रेस को इंडियन आउटफिट्स में कन्वर्ट करके स्टाइल कर सकते हैं, फिर से उनको रीयूज़ कर सकते हैं अपने कपड़ों को, और एक नए लुक में उनको स्टाइल करके भी अपना लुक स्टाइल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप दे के जाइएगा। तो फिर बाय।